अपराधी थे, ऐसी पृष्ठभूमि थी। कुछ लगभग 250 ऐसे आदमी आइडेंटिफाइड हुए हैं जिनका क्रिमिनल बैकग्राउंड है। कि व्हाट वेंट रॉन्ग, उस दिन क्या हुआ था 20 तारीख को, क्या इनको संसद में घुसने की इजाज़त दे देनी चाहिए थे। हमारे दिल्ली पुलिस के साथियों को जो चोट लगी, सीरियस इंजरी आई, उसमें आईपीएस ऑफिसर थे, उसमें सिपाही थे, उसमें इंस्पेक्टर थे, उसमें एसीपी रैंक के तमाम रैंक के ऑफिसर्स को उसमें चोटें आई। नहीं, ये तो एक सामान्य पुलिसिंग का तरीका है। गुप्तचर जिनको पहले बोलते थे, आजकल उनके जो डिफरेंट रूप हैं, ये जो मोबाइल है, कैमरा है, डिजिटल चीज़, ये सब गुप्तचर ही हैं। जुनैद ही वो आदमी था जिसने सैकड़ों दिन तक लोगों को खाना खिलाया, अब फिर वही जुनैद मियाँ दिखाई दे रहे हैं, तो सवाल तो उठने जरूरी हैं। नमस्कार दोस्तों, तो जंतर मंतर पर जिस तरीके से पुलिस प्रशासन सेना को टारगेट किया गया, किसी को बख्शा नहीं गया। मोदी जी के ऊपर कैसे कैसी भाषाओं का आया है, वीडियो देख रहे हैं, जिस तरीके से अपने बयान रखे गए हैं, वो बोलने में भी शर्म आ रही है। हमारे साथ हैं पूर्व एसीपी अपने वेदभूषण जी, जो कि दिल्ली पुलिस महासंघ के अध्यक्ष हैं। उनसे राय लेते हैं, क्योंकि पुलिस की जो पुलिसिंग हुई है, जिस तरीके से हम जाके बात भी कर रहे हैं, तो बता रहे हैं बच्चे थे, लेकिन लोगों को बहुत दर्द हो रहा है कि सुन के किस तरीके से पुलिस वालों के साथ, किस तरीके से सेना वालों के साथ बदतमीजी की जाएगी। लेकिन वो बच्चे कह के और वो इग्नोर कर रहे हैं कि हम कैमरे पे बात नहीं करेंगे। हमारे साथ जो पूर्व एसीपी वेदभूषण जी हैं, उनसे समझने की कोशिश करते हैं। इन्होंने तो एक्सपीरियंस किया है, देखा है सब कुछ। वो कैसे देख रहे हैं, कैसे टैकल करने में क्या चूक हुई, क्या चीज़ें देख रहे होनी चाहिए थी, उन सब पे लेते हैं बेचारे। स्वागत है सर। देखिए, ये जो कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन था, ये पहले दिन इनको 1 दिन की परमिशन दी गई थी, केवल 5 बजे तक परमिशन थी। परंतु फिर भी सरकार ने संवेदनशील दिखाते हुए, छात्रों का आंदोलन होते हुए देखकर उनको इजाज़त दे दी कि आप वहाँ पर अपना प्रदर्शन जारी रखें। परंतु धीरे धीरे जिस तरह से समय नज़दीक आता गया मानसून सेशन का, तो राजनीतिक लोग और कुछ ऐसे क्रिमिनल गैंगस्टर्स इसके अंदर जुड़ गए, जिनका कि आपने परिणाम देखा कि 20 तारीख को संसद चलो जब प्रोग्राम हुआ, उसके अंदर जिस तरह से हिंसा हुई, जिस तरह से, चूँकि तमाम नई दिल्ली एरिया के अंदर धारा 163 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता लगी हुई थी, जिसको धारा 144 बोलते थे, उसमें 5 आदमी से ऊपर ज़्यादा नहीं खड़े हो सकते। और कानून में ये कहा जाता है, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ नॉट एन एक्सक्यूज़, कि आपको कानून नहीं पता तो इसलिए आपको माफ़ी का खाता है। एक आदमी कहे कि मुझे नहीं पता कि मर्डर करने पर फांसी हो सकती है या जेल जाना पड़ सकता है, तो ये उसका माफ़ी का खाता नहीं हो सकता। इसी तरह कोई आदमी यदि जंतर मंतर पर 10,000 आदमी इकट्ठे हुए हैं, वो कहें जी हमें ये पता ही नहीं था कि इस तरह का कोई कानून है, तो वो इस देश में रहने के नहीं है एटलीस्ट। परंतु जो 128 हमारे दिल्ली पुलिस के साथियों को जो चोट लगी, सीरियस इंजरी आई, उसमें आईपीएस ऑफिसर थे, उसमें सिपाही थे, उसमें इंस्पेक्टर थे, उसमें एसीपी रैंक के तमाम रैंक के ऑफिसर्स को उसमें चोटें आई और गंभीर चोटें आई। आज तक कुछ हमारे जवान अस्पताल के अंदर अपना ट्रीटमेंट करा रहे हैं, इवन फ्रैक्चर भी आया हुआ है। तो ऐसे हालात के अंदर एक तरफ सरकार की मजबूरी कहें या सरकार की एक जो नीति थी, उसके तहत उन्होंने तमाम चीज़ें जो की शिक्षा से रिलेटेड, परंतु सबसे जो चीज़ हुई उसमें ये कहा गया कि हम ये 15 जो मुकदमे एफआईआर हुई हैं इस संबंध में, उनको वापस लेंगे। अब मैंने एक मेमोरेंडम, मैं ये जान रहा हूँ आप ये क्या चीज़, हाँ, मेमोरेंडम एक कमिश्नर साहब को दिया है, दिल्ली पुलिस के कमिश्नर को, मुख्यालय में। उसमें हमने मांग की है कि हमें कोई ऐतराज़ नहीं है कि आप मुकदमे वापस लें। हम भी चाहते हैं कि छात्रों का जीवन खराब ना हो, छात्रों का जो कैरियर है वो स्टेक पर ना आ जाए, क्योंकि आपराधिक मुकदमों में संलिप्तता होगी तो उनको नौकरी प्राप्त करने में और तमाम चीज़ों के अंदर दिक्कतें आएंगी। परंतु हम ये भी चाहते हैं कि जिन लोगों ने पुलिस वालों को इंजरी की है, खाकी पर खून लगाया है, उनको उनकी ड्यूटी को पूरा करने से रोका गया है, उनके खिलाफ एक्शन जरूर लिया जाए। क्योंकि इसमें जो फेस रिकॉग्निशन सिस्टम है और जो तमाम सीसीटीवी फुटेज हैं और तमाम सोशल मीडिया के अंदर जो पिक्स आई हैं, फुटेज हैं, वो कुछ और बयां कर रही हैं। वो बता रही हैं कि इनमें ये केवल स्टूडेंट ही नहीं थे, इनके साथ में बहुत बड़े गैंगस्टर्स थे, अपराधी थे, ऐसी पृष्ठभूमि थी। कुछ लगभग 250 ऐसे आदमी आइडेंटिफाइड हुए हैं जिनका क्रिमिनल बैकग्राउंड है। तो हमारी मांग यही है, इस मेमोरेंडम के माध्यम से हम जंतर मंतर पर हम भी एक सांकेतिक हड़ताल करना चाहते हैं, धरना बैठना चाहते हैं कि हमारी बात सरकार सुने, गृह मंत्री जी सुने, मोदी जी सुने, कि इन मुकदमों को रैंडम वापस ना ले लिया जाए, उनमें देखा जाए, उनकी इन्वेस्टिगेशन की जाए। हम ये नहीं कहते स्टूडेंट्स को आप अरेस्ट करो, परंतु जो अपराधी हैं उनके खिलाफ तो जांच होनी चाहिए। देश ये जानना चाहता है, मेरी डिमांड नहीं है, हमारी संस्था की डिमांड नहीं है, पूरा देश जानना चाहता है कि व्हाट वेंट रॉन्ग, उस दिन क्या हुआ था 20 तारीख को, क्या इनको संसद में घुसने की इजाज़त दे देनी चाहिए थे, इनको रोकना नहीं चाहिए था। मात्र
200 गज की दूरी पर इनको रोका गया था। जब नहीं रुक रहे थे तो लास्ट रिजॉर्ट लाठी था। मैं कहता हूं कि पुलिस को गोली चाहिए थी। यदि हमारी संसद में उस दिन घुस जाते तो क्या पोजीशन होती हिंदुस्तान की, कितनी बेइज्जती होती, और एक तरह से बांग्लादेश और नेपाल की तरह भारत जल रहा होता। कम से कम आज शांत बैठे हैं, इन्हीं पुलिस जनों की वजह से शांत बैठे हुए हैं, जिनके एक्शन की वजह से जो अस्पताल में पड़े हुए हैं उनकी वजह से ये दिल्ली सुरक्षित है, ये देश सुरक्षित है। और देश की जो अंतर्राष्ट्रीय बदनामी होनी थी उससे दिल्ली के पुलिस वालों ने इनको बचा लिया। तो अभी तमाम चीज़ें इन्वेस्टिगेशन की चीज़ें हैं, 15 जो FIR है। हालांकि ऑफिशियल तौर पर सरकार ने ये अभी कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया कि इन 15 मुकदमों को वापस ले लिया गया है। ठीक है, उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है। तो मेरी सरकार से, आपके चैनल के माध्यम से ये डिमांड है, ये रिक्वेस्ट है कि इन मुकदमों को रैंडमली अचानक वापस ना ले लिया जाए, तमाम पक्षों पर सुना जाए, सोचा जाए, उसके बाद एक्शन लिया जाए। क्योंकि एक बहुत खतरनाक ट्रेंड होगा यदि इस तरह से मुकदमों को वापस लिया गया तो दूसरे स्टेट कमिट तो कर दिया है इन्होंने कि वो कमिट करना अलग बात है, एक ऑफिशियल तरीके से, क्योंकि इसका निष्पादन अल्टीमेटली कोर्ट के अंदर होगा। कोर्ट आपकी बात को एग्री करे ना करे, कोर्ट बाउंड नहीं है। परंतु चूंकि वापस ले लें, हाँ, सरकार यदि FIR वापस ले लेगी फिर भी कोर्ट में जाकर उसको फाइनल उसका निष्पादन अदालत के अंदर ही होगा। तो अभी थोड़ा देखने की बात है, थोड़ा धैर्य रखते हैं कि सरकार का अगला कदम क्या होता है। परंतु हम 31 तारीख को धरने पर बैठेंगे। हमारी सरकार से ये मांग रहेगी कि जंतर मंतर से जिस तरह से कॉकरोच जनता पार्टी की बात को मानी थी, हमारी भी पार्षद, हम सरकार के साथ हैं, हम सरकार के विरोधी लोग नहीं हैं, हम डिसिप्लिन आदमी हैं, डिसिप्लिन तरीके से हम धरना प्रदर्शन करेंगे। तो देखते हैं आगे आगे होता है क्या, फिर हम दोबारा इसी विषय पर विचार करेंगे जंतर मंतर से। आपको भी मैं आमंत्रित करता हूँ और तमाम सोशल के जो मेरे मीडिया के साथी हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि 31 तारीख को 11 से 5 बजे तक हमारा एक वहां पर धरना होगा, शांतिपूर्वक के प्रदर्शन होगा। हम अपनी बात सरकार को रखेंगे, हम चाहेंगे देश इसको सुने और सही गलत का फैसला देश करेगा, जनता करेगी। जी, कुछ जो सवाल है पुलिस से उठाया गया कि भाई आपने वहाँ पे कुछ सिविल में खड़े कर दिए, पुलिस नहीं थे, कोई के नाम नेम, ये क्या सुरक्षा कारणों से इनका क्या महत्व, जरा आम लोगों को बहुत गुमराह किया गया। देखिए, ये गुमराह किया गया क्योंकि पुलिस में बहुत से ऐसे डिपार्टमेंट हैं जो सिविल ड्रेस के अंदर होते हैं। जिस तरह से हमारा स्पेशल सेल होता है, स्पेशल ब्रांच होती है, ऑफिस का स्टाफ है, वो तमाम सिविल कपड़ों के अंदर होता है। और कई बार इमरजेंसी की स्थिति में उनको जैसे थे उसी स्थिति में उनको लाकर ड्यूटी पर लगाया जाता है। परंतु वो कोई आपराधिकता तो नहीं, और फिर जब जांच होगी तो अदालत के अंदर भी वो चीज़ है और दूसरे पक्ष को जाने की पूरी इजाज़त है। हम तो चाहते हैं कॉकरोच जनता पार्टी वाले खुद अदालत के अंदर जाएं, मांग करें NIA की, CBI की जांच की मांग करें, जिससे इसकी असलियत खुले। जब कम से कम उनको ये लगेगा दूसरी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जाँच कर रही है, इसलिए उनका पता लगेगा, उनको अपनी जो कार्रवाई उन्होंने की है उसके बारे में तमाम चीज़ें अदालत को पता लगेंगी। चाहे CBI करे, चाहे NIA करे, इसकी जांच एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन को दी जानी चाहिए, जिससे पूरा देश समझ सके कि दिल्ली पुलिस ही नहीं, तमाम जो हमारी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं उन्होंने जांच करके सत्यता का खोज की है, सत्य चीज़ें अदालत के सामने लाई। नहीं, ये तो एक बहुत एक सामान्य पुलिसिंग का तरीका है। गुप्तचर जिनको पहले बोलते थे, आजकल उनके जो डिफरेंट रूप हैं, ये जो मोबाइल है, कैमरा है, डिजिटल चीज़, ये सब गुप्तचर ही हैं। ये भी तो सीक्रेट तरीके से रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, सारी बातों को रिकॉर्ड किया जा रहा है। तो ये तमाम चीज़ें अब इन्वेस्टिगेशन में दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा और इंतजार करें, धीरे धीरे इस तमाम चीज़ों की परतें खुलेंगी। क्योंकि इस पर यदि इन्वेस्टिगेशन रोक दी गई तो बहुत सी चीज़ें सामने आने से रह जाएंगी। हमारी तो खुद डिमांड है कि हम चाहते हैं इसमें इन्वेस्टिगेशन हो, पब्लिक को पता लगे, जनता को पता लगे, दुनिया को पता लगे कि उस दिन वहाँ पर क्या हुआ था। तो ये जिस तरीके से अब ये बार बार जैसे चढ़ाई करने की बात कर रहे थे, क्या कारण रहा, इतने दिनों तक बैठे रहे, कुछ नहीं हुआ, उस दिन ऐसी क्या चीज़ हुई होगी, क्या लगता है पुलिस वालों को, क्यों पुलिस वालों को मजबूर किया गया है या उनको मतलब मारना जरूरी था, ऐसा क्या कारण? देखिए, 20 तारीख को संसद का मानसून सत्र स्टार्ट होना था। इनकी मंशा थी कि संसद के अंदर जाकर, जिस तरह से आपने देखा कि पहले भी संसद पर अटैक हो चुका है, हालांकि वो उनके मकसद से कामयाब नहीं हो पाया, उसमें हमारे पुलिस वालों को शहीद होना पड़ा। उसी तरह CAA NRC के दंगों में देखा कि किस तरह ताहिर हुसैन एंड कंपनी ने पूरे यमुना पार को किस तरह से दंगों के अंदर धकेल दिया। उसी तरह किसान आंदोलन के अंदर देखा कि किस तरह से ट्रैक्टर लेकर लाल किले के ऊपर हमारे तिरंगे की
जो शान में जो गुस्ताखी की थी, उस तरह का इनका एक इरादा था जो कि दिल्ली पुलिस ने विफल कर दिया। अभी आने वाले समय में और चीज़ें तो क्लियर। इनका जिस तरीके से मॉडस ऑपरेंडी है, इन ताहिर के ऊपर बात नहीं करते, पंजाब में पेपर लीक हुए आम आदमी पार्टी बात नहीं करती, और कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी का ही है पीछे से, अब आगे से सब जगह से ये तो सामने आ गया। पॉलिटिकल कैसे सवाल है देखेंगे? कि ये हालांकि पर्चे से पहले भी लीक हो गए हैं। और फिर मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऐसा कोई मापदंड नहीं है कि इसके बाद में या तो ये सुझाव दें। स्टूडेंट जो कॉकरोच जनता पार्टी के वो सुझाव नहीं देते हैं, चाहे आम आदमी पार्टी के, मैंने किसी को नहीं देखा, किसी समाजवादी पार्टी कांग्रेस को, कि सुझाव दे रहे हैं कि एग्जामिनेशन की प्रणाली ये होना चाहिए। केवल उनका मकसद कुछ और है। तो ये जो अब दोबारा से तमाम कानून लाए जा रहे हैं, स्ट्रिक्ट और कानून लाए जा रहे हैं, तमाम सीनियर बड़े बड़े लोग उसके अंदर, ब्यूरोक्रेट्स, इंटेलेक्चुअल्स उसमें रखे गए हैं। तो आने वाले समय में उन चीज़ों को और कोशिश की जाएगी, परंतु ये प्रयास काफ़ी नहीं है। आने वाले समय में ये कोई गारंटी नहीं है कि इसके, चाहे किसी की भी सरकार आ जाए इस देश के अंदर, कि स्टेट्स के अंदर, कि पर्चे लीक दोबारा कभी भविष्य में होंगे ही नहीं। ऐसी कोई गारंटी दे नहीं सकता, ना देनी चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें बड़ी नाजुक हैं, डेलिकेट चीज़ें हैं। तो ये वक्त ही तय करेगा कि आरएसएस के ऊपर ये सब देखा आपने, बहुत इनके मतलब चलो वो तो आरएसएस और वो तो उनके राजनीतिक, वो तो राजनीतिक बातें हैं। हम तो अपने पुलिस की बातें जुनैद रखेंगे। का एक बड़ा चर्चा में आया, भंडारा चलाना जिस तरीके से, उसके ऊपर क्या देखिए, वहाँ पे जुनैद बोल रहा के था? बारे में तमाम चीज़ें आ रही हैं, जी। सोशल मीडिया के अंदर आ रही हैं। जिस तरह से सीए एनआरसी को शाहीन बाग के अंदर जुनैद ही वो आदमी था जिसने सैकड़ों दिन तक लोगों को खाना खिलाया, अब फिर वही जुनैद मियाँ दिखाई दे रहे हैं। तो सवाल तो उठने जरूरी है कि इसकी फंडिंग कौन कर रहा है, आंसू बहा रहे हैं, वो तो कह रहे हैं और कि हाँ, मुझे फंसाया जा रहा है। इतना पैसा कहाँ से इकट्ठा, कौन दे रहा था, उसकी तमाम जांच होनी चाहिए, उसकी फंडिंग की जांच होनी चाहिए, और तमाम लोगों की जांच होनी चाहिए जिन्होंने इस तरह की चीज़ों को फंड किया है। चाहे पुन्नू है, अमेरिका से $1 मिलियन देने की बात हो रही है, तो तमाम ये प्रक्रियाओं का हिस्सा है। उसमें ईडी है, सीबीआई है, तमाम जांच करेंगे और तमाम चीज़ों का तो खुलासा ये होगा। कहीं ना कहीं बता रहे हैं कि पुलिसिंग ने मतलब बच्चों को तंग किया है, बच्चों के ऊपर यातनाएं की है। क्या लग रहा है कि सुरक्षा कारणों से सारी चीजें की हुई, उसको राजनीति बच्चों के ऊपर कोई हिंसा नहीं हुई, ना बच्चों को मारा गया। और जो अपने आप को 60 साल का आदमी बच्चा कहता है, या जिसको कभी नीट का और एनटीए की फुल फॉर्म का नहीं पता, जो कभी स्कूल में नहीं गया, जिसका स्कूल से कोई वास्ता नहीं, जिसके पास कोई आइडेंटिटी कार्ड नहीं, जो कभी कॉलेज में नहीं गया, वो नीट की परीक्षा क्या देगा? तो ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई किए जाने की जरूरत है कि क्या वाकई में ये स्टूडेंट थे या कोई और तत्व थे। तो थोड़ा और इंतजार करें। अंत में सर, ये भाषा जिस तरीके से पीएम मोदी के लिए हो, चाहे सेना के लिए हो या पुलिसिंग के लिए हो, कैसे देख रहे हैं इन बच्चों को? देखिए, ये जिस तरह से सोशल मीडिया का मिसयूज़ किया गया है, तमाम सिस्टम को गाली दी गई हैं, अदालतों को, कोर्ट्स को, तमाम जो हमारे पॉलिटिकल बॉसेज हैं उनको दी गई हैं, वर्दी के ऊपर तमाम गालियां दी गई, दाग लगाने की कोशिश कीजिए, परंतु इसका हिसाब किताब होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ पूरे एसपी वेदभूषण जी, और इन्होंने लगातार जो सवाल उठ रहे थे पुलिसिंग के ऊपर, सिलसिला सभी के जवाब दिए। और जांच का विषय था, देश पहले, सर्वोपरि है, ये सभी को समझना चाहिए, उन्हीं के ऊपर। आप कैसे देख रहे हैं? आप अपनी राय जरूर कमेंट कर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।